सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं 7। तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और जो ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किराता अर्जुनीयस्य प्रधानो रसो अस्ति। कि किराता अर्जुनीय जो किराता अर्जुनीय है उसका प्रधान रस क्या है। श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या फिर अद्भुत रस है। तो किराता अर्जुनियम में क्या है, किरात और अर्जुन का युद्ध होता है। ठीक है, किरात और अर्जुन का युद्ध होता है जब अर्जुन को जो है पाशुपत अस्त्र के लिए वो तपस्या करने जाते हैं और बाद में जो है उनको शिव की आराधना के लिए बोला जाता है कि आप जो है शिव की आराधना कीजिए तो वहाँ से आपको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। तो उन दोनों का जो है युद्ध होता है और जो युद्ध होता है तो वो किसके साथ होता है, वीरता के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, वीर रस होगा। और किराता अर्जुनियम जो है वो किसके द्वारा विरचित है, वो भारवी के द्वारा विरचित है। और किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। और यह किसके अंतर्गत आता है, जो हमारे बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं उनके अंतर्गत ये आता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विज्ञानमय कोशः किं भवति। विज्ञानमय कोश क्या होता है। निर्गुण ब्रह्म, सगुणम ब्रह्म, ज्ञान इंद्रिय सहित बुद्धि या ज्ञान इंद्रिय सहितम मनः। तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा ज्ञान इंद्रिय सहित बुद्धि। तो वैज्ञानिकता की कैसे प्राप्ति होती है, बुद्धि से होती है। और बुद्धि क्या होती है, निश्चयात्मिकता बुद्धि। ठीक है, निश्चयात्मिकता बुद्धि। और मन कैसा होता है, संकल्प विकल्पात्मक जो है वो मन होता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति। कि मृच्छकटिकम में चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है, उनके पुत्र कौन है। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा चंदनकः, सेकंड है रोहितः, थर्ड है रोहसेन और फोर्थ है आर्यकः। तो इनके पुत्र का क्या नाम था, चारुदत्त के पुत्र का नाम था रोहसेन। क्या था, रोहसेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और जो ये है रोहसेन है वो चारुदत्त और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी कौन थी, धूता। ठीक है, तो ये उनका पुत्र था, इन दोनों का ये पुत्र था। और मृच्छकटिकम किसके द्वारा विरचित है, शूद्रक के द्वारा विरचित है। और ये मृच्छकटिकम है क्या, किस तरह का रूपक है, ये रूपक है प्रकरण। ये विधा किस प्रकार की है, प्रकरण है। रूपक जो है 10 प्रकार के होते हैं, उनमें जो है एक तरह का प्रकरण होता है। और मृच्छकटिकम में जो है चारुदत्त और जो एक गणिका है वसंत सेना, इन दोनों का जो है इसमें वर्णन है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नारिकेल फलम सम्मितम वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम। कि नारिकेल फल सम्मितम वचः इस तरह का जो है किसके बारे में कहा गया है, माघस्य, भारवेः, कालिदासस्य, श्रीहर्षस्य। तो ये किसके बारे में बताया गया है, ये बताया गया है भारवी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, भारवी के बारे में बताया गया है। और ये कथन है किसका, ये कथन है मल्लिनाथ का। तो प्रश्न चाहे किसी भी तरह से आ जाए तो हमें आंसर जो है पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें जो है मुख्य रूप से जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये किसके बारे में है, भारवी के बारे में है। और किसने कहा था ऐसा, मल्लिनाथ ने कहा था। और भारवी की अन्य विशेषता क्या है, इनको और क्या उपाधि दी गई है, भारवे अर्थगौरवम। ठीक है, भारवे अर्थगौरवम। कालिदास की जो है उपमा है, कालिदास को जो है उपमा अलंकार इनको अच्छा लगता था। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ में जो है तीनों गुण थे। कौन कौन से, उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थगौरवम, दंडी पद लालित्य। और जो ये तीनों गुण हैं ये किस में थे, माघ में थे। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 5। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा हम आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, आपका ज्ञान बढ़ता रहे और जो है आप वीडियो को शेयर करते रहें, यही हमें आपसे आशा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शुनशेपस्य आख्यानम कुत्र प्राप्यते। कि शुनशेप आख्यान जो है वो ये आख्यान कहाँ से
कहाँ प्राप्त होता है? ऐतरेय ब्राह्मणे, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है तैत्तिरीय ब्राह्मणे, थर्ड है शतपथ ब्राह्मणे या फिर तांड्य ब्राह्मणे। तो सुनाशेप आख्यान जो है वो कहाँ पर है? ऐतरेय ब्राह्मण में है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है ये सुनाशेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है किस वेद का है? ये है ऋग्वेद का। किस वेद का है? ऋग्वेद का है। और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अगर हम ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता की बात करें तो इनके रचयिता कौन है? ऐतरेय। ठीक है, ऐतरेय, महिदास ऐतरेय इनका पूरा नाम था। तो इनके द्वारा ये रचित है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6 है भवाति इति कस्मिन् लकारे रूपम अस्ति, कि भवाति इस तरह का, ये भवाति जो लकार है ये किस रूप में है? ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये लेट लकार में है, लोट लकार में है, लंग लकार में है, लुंग लकार में है। अगर हम देखें भवतु भवताम भवंतु इस तरह से लोट लकार होता है, ये नहीं है। लंग लकार में अभवत इस तरह से आता है, लुंग लकार ये भी नहीं है। तो क्या होगा? लेट लकार। और लेट लकार जो है किस में प्रयोग होता है? वेद में प्रयोग होता है लेट लकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेट लकार। इसके पश्चात है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरिश्चरितम कतिषु उच्छ्वासेषु रचितम अस्ति, कि हर्षचरित जो है वो कितने उच्छ्वासों में है? तो वो कितने उच्छ्वासों में है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट है त्रिषु, पंचसु, सप्तसु या अष्टसु। अब हर्षचरितम जो है वो कितने उच्छ्वासों में है? इनमें से सही आंसर क्या होगा? अष्टसु, 8 उच्छ्वासों में है। और ये हर्षचरितम किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाण भट्ट की जो है ये प्रसिद्ध रचना है। इसके पश्चात हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 तर्क संग्रह अनुसारम रूपम कतिविधम, कि तर्क संग्रह के अनुसार रूप जो है वो कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर ए है पंच, बी नव, सी है अष्ट या फिर सप्त। तो तर्क संग्रह के अनुसार रूप जो है वो कितने प्रकार का है? सही आंसर होगा डी, सप्त, 7 प्रकार का है। और वो 7 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 7 रंग देख लो आप, रंग ही है वो, शुक्ल है, नील है, इसी तरह से पीत वर्ण है और हरित वर्ण है, रक्त वर्ण है। इस तरह से जो है ये 7 प्रकार का रूप होता है। इसके पश्चात है जातुकर्णी पुत्रः अस्ति, जातुकर्णी के पुत्र हैं भवभूतिः, कालिदासः, माघः, श्रीहर्षः। तो इन चारों में से जातुकर्णी के पुत्र कौन थे? जातुकर्णी के पुत्र थे भवभूति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जातुकर्णी के पुत्र कौन थे? भवभूति थे। और भवभूति की, जातुकर्णी कौन थी? भवभूति की माता थी। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? भवभूति के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम था नीलकंठ। क्या नाम था? नीलकंठ। अगर हम इनके पितामह की बात करें तो इनके पितामह थे भट्ट गोपाल। कौन थे? भट्ट गोपाल। इसके पश्चात है इनका समय, अगर हम समय की बात करते हैं तो इनका समय था 700 ईस्वी, 700 ईस्वी। और इनके गुरु का नाम था ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। ठीक है, इनके 2 गुरु थे, ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। इसके पश्चात है शिक्षा वेदांगे, यहाँ पर वेदांगे आएगा, शिक्षा वेदांगे, शिक्षा जो वेदांग है, गणना नास्ति, शिक्षा वेदांग में जो है किसकी गणना नहीं होती है? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, ऋक्तंत्र, पारस्कर गृहीय सूत्र, नारद शिक्षा। तो इनमें से किसकी गणना जो है वो शिक्षा के अंतर्गत नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलग ही पता चल रहा है कि ये क्या है? गृहीय सूत्र है। बाकी सभी जो हैं क्या हैं? शिक्षा ग्रंथ हैं। लेकिन जो पारस्कर गृहीय सूत्र है वो गृहीय सूत्र है, जो कि एक तरह का कल्प सूत्र है। ठीक है, कल्प सूत्र है जिसमें गृहीय सूत्र, सुलभ सूत्र और गृहीय सूत्र, सुलभ सूत्र इस तरह से ये आते हैं। लेकिन जो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है, ऋक्तंत्र और नारद शिक्षा है, ये तीनों क्या हैं? शिक्षा ग्रंथ हैं। और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में जो हैं 6 प्रकार की शिक्षा के 6 अंगों को बतलाया गया है। वो कौन कौन से हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, बल और साम, एक और है संतान।
ठीक है, तो ये 6 जो हैं अंग किस में बतलाए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 11, एषु किम रामायण आश्रितम न भवति। इनमें से कौन जो है रामायण पर आश्रित नहीं है? नैषधीय चरितम, किराता अर्जुनियम, सी ऑप्शन है हमारा शिशुपाल वधम, और फोर्थ है रघुवंशम। अब रामायण पर आश्रित जो है इनमें से कौन सा नहीं है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किराता अर्जुनियम और रघुवंशम। तो जो रघुवंशम है वो कालिदास द्वारा विरचित है और ये अकेला जो है क्या है? रामायण पर आश्रित है। न की जगह कट कर दीजिए, क्योंकि रामायण पर आश्रित कौन सा है? सिर्फ एक रघुवंश ही है, बाकी सभी जो हैं वो महाभारत पर आश्रित हैं। अब देखिए जो रघुवंश है वो किसके द्वारा विरचित है? कई बार हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कालिदास के बारे में है। और कालिदास से एक प्रश्न अवश्य ही आने की संभावना रहती है, क्योंकि हमारी संस्कृत में जो है कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं। और भारत का शेक्सपियर जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कालिदास को। तो इसलिए इनके काव्यों, इनकी रचनाओं के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 12 कि ज्ञान विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता कथम अध्याय। कथम अध्याय आएगा यहाँ पर, प्रथम अध्याय नहीं, कतमः अध्याय, ठीक है। कथम अध्याय की कौन सा अध्याय है? द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, पंचमो अध्याय या फिर सप्तमो अध्याय? तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम देखें कि ज्ञान विज्ञान जो है वो कौन सा अध्याय है, वो होगा 7वां अध्याय, ठीक है। अब देखिए जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता जो है कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। कहाँ से? महाभारत से ली गई है। और महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन है। कौन है? कृष्ण द्वैपायन है। इनको जो है वेद व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वेद व्यास भी कहा जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में जो है 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और इसमें 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आती है। जितनी भी त्रयी हैं उनके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के उनको भी विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता को एक अन्य नाम भी क्या दिया गया है? वेदांत शाखा, वेदांत शास्त्र भी जो है इसको कहा जाता है। और जो है ये महाभारत के कहाँ से ली गई है? महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।